रोज़ हम भगवत गीता से एक श्लोक पढ़ते हैं। सो लेट्स सी कि भगवत गीता से आज हमारे पास में कौन सा श्लोक निकल करके आता है। आज हमारे पास चैप्टर 18 जो लास्ट चैप्टर है भगवत गीता का, उसका श्लोक नंबर 1 आया है, जहाँ पे अर्जुन जी कुछ बता रहे हैं। अर्जुना उवाच संन्यासस्य महाबहो तत्त्वाम् इच्छामि वेदितं त्यागस्य च ऋषिकेशा पृथक् केशी निषूदना। Arjun said, O mighty armed one, I wish to understand the purpose of renunciation, tyaga, and of the renounced order of life, sannyasa, O killer of the Kesi demon, master of the senses। तो अर्जुन क्या बता रहे हैं भगवान श्री कृष्ण को कि मुझे जानने की इच्छा है द पर्पस ऑफ रिनाउंसिएशन, त्याग क्यों करना चाहिए, एंड रिनाउंस्ड ऑर्डर ऑफ लाइफ, संन्यास क्यों लेना चाहिए। संन्यास लेने की क्या महत्व है, त्याग करने की क्या महत्व है, ये भगवान श्री कृष्ण के पास से अर्जुन को सीखने की इच्छा थी। Actually, the Bhagavad Gita is finished in 17 chapters. The 18th chapter is a supplementary summarization of the topics discussed before. In every chapter of Bhagavad Gita, Lord Krishna stresses that devotional service unto the Supreme Personality of Godhead is ultimate goal of life. The same point is summarized in the 18th chapter as the most confidential path of knowledge. In the first 6 chapters, stress was given to devotional service, yoginam api sarvesam, of all yogis or transcendentalists, one who always thinks of me within himself is best. In the next 6 chapters, the pure devotional service and its nature and activity were discussed. In the third 6 chapters, knowledge, renunciation, the activities of material nature and transcendental nature, and the devotional service were discussed. It was concluded that all acts should be performed in conjunction with the Supreme Lord, represented by the words Om Tat Sat, which indicate Vishnu, the Supreme Person. The third part of Bhagavad Gita has shown that devotional service and nothing else is the ultimate purpose of life. This has been established by citing past acharyas and the Brahma Sutra, the Vedanta Sutra. Certain impersonalists consider themselves to have a monopoly on the knowledge of Vedanta Sutra, but actually the Vedanta Sutra is meant for understanding devotional service, for the Lord himself is the composer of the Vedanta Sutra and he is the knower. That is described in the 15th chapter. In every scripture, every Veda devotional service is the object that is explained in Bhagavad Gita. थोड़ा इसका एक्सप्लेनेशन समझ लेते हैं। भगवद गीता एक्चुअली 17 चैप्टर्स के हैं। अभी 18 चैप्टर जो है वो सप्लीमेंट्री है, जो कि सारे जो हमने डिस्कशंस की है उसकी समराइजेशन इसमें किया गया है, जो कि पहले डिस्कस की गई है। एवरी चैप्टर जो भगवद गीता में पढ़ी गई है, लॉर्ड कृष्णा स्ट्रेस करते हैं कि डिवोशनल सर्विस जो है सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड, यानी उनके आगे जो डिवोशनल सर्विस हम करते हैं वही हमारा अल्टीमेट गोल होना चाहिए ज़िंदगी का। जैसे हमारे शरीर के अलग अलग अंग है, अलग अलग ऑर्गन्स है, तो वो ऑर्गन्स का यही उद्देश्य होना चाहिए कि पूरा बॉडी जो है वो सही से काम करे, हमें सर्व करना। हमारे शरीर के ऑर्गन्स का यही उद्देश्य होना चाहिए कि हमें सर्व करना सही से, ताकि हमारा बॉडी ऑपरेट करे। वैसे ही भगवान के पार्ट्स एंड पार्सल्स होने के तहत हमारा उद्देश्य है कि भगवान को खुश रखें। अगर हम भगवान को खुश रखेंगे, उनके प्रति डिवोशनल सर्विस करेंगे, जो उनके बनाए गए जो पृथ्वी है उसको अच्छा रखेंगे, तो सब कुछ सही से चलेगा। तो हमारे बॉडी को सही रखने के लिए जैसे हमारे बॉडी ऑर्गन्स को सही से हमारे प्रति काम करना चाहिए, वैसे ही हमें भगवान श्री कृष्ण के बॉडी के अंश के हिसाब से सही से वर्क करके उनको खुश करना चाहिए, जस्ट लाइक दैट। ठीक है। द सेम पॉइंट इज समराइज इन द 18 चैप्टर। 18 चैप्टर में इसी को समराइज किया गया है, जिसको मोस्ट कॉन्फिडेंशियल पाथ ऑफ नॉलेज बोला गया है, सबसे गुप्त विद्या, सबसे गुप्त जो ज्ञान है। इन द फर्स्ट 6, पहले के जो 6 चैप्टर थे उस पर क्या स्ट्रेस किया गया था, डिवोशनल सर्विस के ऊपर ही। और सारे ऑफ ऑल योगीज और ट्रांसेंडेंटलिस्ट, वन हु थिंक्स ऑफ मी विद इन हिमसेल्फ इज बेस्ट, जो हमेशा भगवान श्री कृष्ण के बारे में अपने अंदर सोचता रहता है, फील करता रहता है, वो सबसे अच्छा है। इन द नेक्स्ट 6 चैप्टर्स प्योर डिवोशनल सर्विस एंड इट्स नेचर एंड एक्टिविटी वर डिस्कस्ड। अगले जो 6 चैप्टर्स थे, लाइक चैप्टर 7 to 12 तक प्योर डिवोशनल सर्विस कैसे किया जाता है, उसका क्या तरीका होता है, वो डिस्कस किया गया था। इन द थर्ड 6 चैप्टर्स, मतलब 13 से लेकर 18 तक
नॉलेज, रिनाउंसिएशन, द एक्टिविटीज़ ऑफ मटीरियल नेचर एंड ट्रांसेंडेंटल नेचर एंड डिवोशनल सर्विस वर डिस्कस। कैसे हमें ज्ञान क्या होता है, त्याग क्या होता है, कैसे एक्टिविटीज़ हमें मटेरियल वर्ल्ड में रहकर करना चाहिए, स्पिरिचुअल वर्ल्ड में रहकर करना चाहिए, डिवोशनल सर्विस कैसे किया जाता है, उसको और डिटेल में डिस्क्राइब किया गया। It was concluded that all acts should be performed in conjunction with the Supreme Lord। यही बोला गया कि आप जो भी एक्टिविटीज़ करो वो भगवान के लिए करो, भगवान को याद रख के करो, उनको खुश करने के लिए करो। दिस शुड बी द प्राइमरी फोकस। ठीक है, हमें कोई भी काम करने से पहले ये सोचना चाहिए कि मैं ये जो काम कर रहा या कर रही हूँ इससे भगवान को कैसा लगेगा, उनकी बनाई हुई पृथ्वी में ये एक्टिविटी करने से क्या क्या प्रभाव पड़ेगा। तो वी शुड थिंक अबाउट गॉड एंड डू एवरीथिंग फॉर हिम। ठीक है, जैसे हम अपने माता पिता के लिए करते हैं क्योंकि उन्होंने हमारे लिए किया, वैसे ही भगवान के लिए करना चाहिए क्योंकि उन्होंने हमें शरीर दिया, सांसें दी। Supreme Lord, who is represented by Om Tat Sat, which indicates Vishnu, the Supreme Person. The third part of Bhagavad Gita, जो कि चैप्टर नंबर 13 से 17 तक या 18 तक आता है, has shown that devotional service एंड नथिंग एल्स इज़ द अल्टीमेट पर्पज़ ऑफ लाइफ। हमारा अल्टीमेट पर्पज़ ऑफ लाइफ ही है, हमें डिवोशनल सर्विस करना चाहिए, हमें भक्ति करनी चाहिए। देखो, ये पहले भी बोला गया है, कोई भी जानवर सोता, उठता, जागता, खाता, ये सारी चीज़ें, शिकार करता, रिप्रोड्यूस करते, ये सारे ही लोग करते हैं। मनुष्य जीवन का उद्देश्य ही है हम कुछ अलग करें, हम इस समाज को सुंदर बनाने के लिए कुछ हम अपने तरफ से एफर्ट्स लगाए, हम पौधे लगाए, हम उनका सेवा करें। कोई पौधा अननोइंगली हमें ऑक्सीजन दे करके सेवा कर रहा है। ठीक है, कुत्ते बिल्ली उनको खिलाने से हमें आशीर्वाद जो देते हैं उससे हमारी लाइफ में और अच्छी होती है। बट डायरेक्ट सेवा जो है भगवान के प्रति या नेचर के प्रति या लोगों के प्रति, वो सिर्फ इंसान कर सकता है। एक डॉग चाहे तो किसी को खाना पका के खिला नहीं सकता, एक ट्री चाहे तो ऑक्सीजन दे सकता है, फ्रूट्स दे सकता है, खाना दे सकता है, लेकिन वो किसी को पास जा करके कुछ नहीं कर सकता। अगर दूर कोई है तो हम ट्रैवल करके उसके पास जा करके उसको हेल्प कर सकते हैं। ठीक है, फिर कोई अगर मतलब बर्ड्स चाहे तो वो आकर के हमारे लिए कुछ मतलब भले वो उड़ सके बट वो हमारे लिए कोई सामान कैरी करके नहीं ला सकता। सो एकमात्र इंसान के पास में सब प्राणियों के कंपैरिजन में ज़्यादा सामर्थ्य है कुछ हटके करने का, कुछ बेहतरीन करने का, भगवान की सेवा करने का, लोगों का सेवा करने का। ठीक है, तो ये हमारे पास में भगवान ने दिया है। This has been established by citing past acharyas and the ब्रह्म सूत्र, the वेदांत सूत्र। ये वेदांत सूत्र या ब्रह्म सूत्र के ज़रिए इस बात मतलब आगे के आचार्यों ने ये सारी बातें हमें ऑलरेडी एस्टैब्लिश करके बता दिया था। सर्टेन इम्पर्सनलिस्ट्स जो कि भगवान को वो पर्सनल रूप में, उनके आकार रूप में नहीं पूछते, वो कंसिडर करते हैं देमसेल्व्स टू हैव अ मोनोपोली ऑन नॉलेज ऑफ वेदांत सूत्र। उनको लगता है कि वो वेदांत सूत्र बहुत अच्छे से जानते हैं, बट एक्चुअली द वेदांत सूत्र इज मेंट फॉर अंडरस्टैंडिंग डिवोशनल सर्विस। सिर्फ वेद को जानने से ही नहीं होगा, वेद को कैसे हम भगवान के प्रति भक्ति करें उस तरीके से यूटिलाइज करना पड़ेगा। फॉर द लॉर्ड हिमसेल्फ इज़ अ कंपोज ऑफ वेदांत सूत्र। भगवान ने खुद ही वेदांत सूत्र बनाया है और वो चाहते हैं कि हम उनके प्रति भक्ति करें, उनका सेवा करें, उनके प्रति अपना जो है प्रेम दिखाए। ठीक है, फॉर द लॉर्ड हिमसेल्फ। अभी कभी कभी लग सकता है, जैसे मुझे बहुत बार लगता है कि मैं किसी का दास क्यों बनूँ, मैं दासी क्यों बनूँ, मैं क्यों रानी ना बनूँ, मेरा कोई टेक केयर क्यों ना करे। तो आपको उस तरीके से सेवक बनने वाला एटीट्यूड में अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप ऐसे ही जस्ट रेसिप्रोकेट कर सकते हो कि उन्होंने मेरे लिए अगर इतना किया तो उसके रेसिप्रोकेशन में मुझे कितना करना चाहिए। अगर भगवान की वजह से मुझे एक हेल्दी बॉडी मिली है, उनके आशीर्वाद की वजह से मैं सांसें ले सकती हूँ, या फिर मेरे पास में एक मतलब बोलने की क्षमता है, चलने की क्षमता है, सब कुछ परफेक्टली चल रहा है, उसकी ग्रैटिट्यूड में मैं कितना कर सकती हूँ, उतना ही तरीके से आप लोग करो। ऐसा नहीं है कि मुझे बस सेवक बनने का इच्छा नहीं है, क्यों सेवक बनो, तो सेवक मत बनो, आप बस एज अ ग्रैटिट्यूड उनके लिए जितना कर सकते हो उतना करो। तो भगवान ने वेदांत सूत्र बनाया था एंड उनको इसके बारे में, ही इज़ अ नोअर, उनको इसके बारे में सब कुछ पता है। एज डिस्क्राइब इन द 15th चैप्टर, इन एवरी स्क्रिप्चर एवरी वेदा डिवोशनल सर्विस इज ऑब्जेक्ट। हर एक चैप्टर में, वेद के चैप्टर में, भगवद गीता में भी यही बोला जा रहा है कि हमें डिवोशनल सर्विस, भगवान के प्रति भक्ति सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, भगवान के प्रति प्रेम सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एज द सेकेंड चैप्टर, अ सिनॉप्सिस ऑफ द होल सब्जेक्ट मैटर वॉज डिस्क्राइब्ड इन द 18th चैप्टर। ऑल्सो मैंने एक ऐसे रील देखी थी जहाँ पे बोला जा रहा था कि
सुदामा शायद बोल रहे थे कि भक्ति ऊपर है, प्रेम से भी ज़्यादा ऊपर है। तो मतलब उस पर एक तर्क है कि प्रेम ज़्यादा ऊपर है या भक्ति ज़्यादा ऊपर है। ये सारे भाव है, चाहे प्रेम करो या भक्ति करो, दैट इज़ द इमोशन, दैट इमोशनल कनेक्ट विद गॉड अगर आप वो बना लेते हो तो आप एक ऐसे ही हम्बल एंड केयरिंग एंड एम्पैथेटिक पर्सन बन जाते हो। तब आपकी नेचर एंड मतलब कैरेक्टर ही ऐसी बन जाती है कि हर किसी पर्सन के प्रति आप केयरिंग एंड इमोशनल एंड बहुत नर्चरिंग बन जाते हो। और भगवान को चाहिए ही सारे लोग नर्चरिंग एंड केयरिंग बन जाए, अपना भी केयर करो, सामने वाले का भी केयर करो। जैसे मैं टैरो रीडिंग सिखाती हूँ, वैदिक एस्ट्रोलॉजी सिखाती हूँ, तो मेरे पास में जैसे किसी ने ऐसा बोला कि क्या ये क्लास के बाद में क्या मेरा फ़ायदा होगा कि आपका फ़ायदा होगा, मतलब जो टीचर है उनको पेमेंट मिल रही है तो फ़ायदा। तो मैंने बोला कि मेरे पास में, मैं एक ऐसी भक्त हूँ, मेरे पास में अगर आप आओगे तो दोनों का ही फ़ायदा है, कभी मेरा कोई नुकसान नहीं है। जैसे बचपन में ऐसे दिखाया जाता था ना कि नाव में कोई डूब रहा है तो आदमी ने उस बच्चे को बचा लिया, खुद डूब के मर गया, या कोई बस आ रही है तो बच्चे को बचा लिया, खुद मर गया। मुझे इसलिए लॉजिक कभी भी सही नहीं लगती। मुझे लगता था कि वो सामने जा कर के खड़ा हो गया, बच्चे को हटा दिया, क्यों? बच्चे को वो खींच ले सकता था अपने तरफ, खुद भी बच जाता और बच्चे को भी बचा लेता। सो मेरे लिए कभी सैक्रिफाइस खुद को ऐसा कर दो कि खुद का नुकसान हो जाए, दूसरे का भला हो जाए, आई डोंट बिलीव इन दिस स्ट्रैटेजी। हमेशा मुझे लगता है कि सामने वाले का भी भला करो, अपना भी भला करो, क्योंकि तुम्हारे अंदर भी भगवान की एनर्जी है, उसके अंदर भी भगवान की एनर्जी है। तुम अपने अंदर की भगवान की एनर्जी को डिसरेस्पेक्ट करके सामने वाले को बचा रहे हो, ये कहीं भी सही नहीं है। ठीक है, सो ऑलवेज वी नीड टू रेस्पेक्ट आवर सेल्व्स, सेल्फ लव, सेल्फ केयर, सेल्फ रेस्पेक्ट एंड रेस्पेक्ट एंड केयर एंड लव फॉर द अदर पर्सन ऑल्सो। हमेशा दोनों को बैलेंस करके ही चलना पड़ेगा। ठीक है, सो the purpose of life is indicated to be renunciation and attainment of transcendental position above the three material modes of nature. Arjun wants to clarify the two distinct subjects matters of Bhagavad Gita, renunciation त्याग and renounced order of life sannyas. Thus he is asking the meaning of these two words. तो अर्जुन को ना ये जो हमें मटेरियल चीज़ों को त्याग करके भगवान के प्रति भक्ति करके ऊपर हमें चढ़ना चाहिए अपने भक्ति के पथ पे, और अपने आप को जितना आप भक्ति के पथ पे ऊपर चढ़ोगे ना, यू विल बिकम पावरफुल नेचुरली। आपके अंदर इंट्यूशन बढ़ जाएगी, आपके अंदर पावर्स आ जाएगी, आप खुद को हील कर सकोगे, दूसरों को हील कर सकोगे, आपके कह देने से कोई काम हो जाएगी। ये जो पावर्स आती है ना, ये भक्ति करते करते आ जाती है। सो अर्जुन को ये वाला चीज़ जो हमें मटेरियल चीज़ों से डिटैच करके हमें जो स्पिरिचुअल चीज़ में जो ग्रोथ है, इस चीज़ को जो अटेंड करने के बारे में बोला गया, उसमें दो मेन चीज़ की त्याग और संन्यास, ये क्यों इम्पोर्टेंट है, ये सब क्या है, इसको कैसे करना है, ये सब के बारे में डिटेल में अर्जुन को जानना था। Thus he is asking the meaning of these two words. Two words used in these words to address the Supreme Lord, Rishikesh and Keshi Nisudana are significant. Rishikesh मतलब जो मास्टर ऑफ ऑल सेंसेस, हर एक सेंस ऑर्गन्स जो जैसे कि आईज़ हो गए, नोज़ हो गया, स्किन हो गया, ईयर्स हो गया, टंग हो गया, जितने भी सेंस ऑर्गन्स हैं हमारे, उन सब के मास्टर कौन है? भगवान श्री कृष्ण, ऋषिकेश। इंद्रियाँ जो हैं, इंद्र जो है वो इंद्रियाओं के मास्टर है, बट भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता के एक चैप्टर में स्वयं बोलते हैं कि सारे भगवानों में इंद्र मैं हूँ। ठीक है, सो वो हमारे सारे इंद्रियों के सेंस ऑर्गन्स के मास्टर वही है, इसीलिए उनको ऋषिकेश भी बोला जाता है। एंड केशी नंदन, क्योंकि उन्होंने केशी नाम के डेमन, केशी नंदन बोल रही हूँ, सॉरी, केशी निसूदना, वेरी सॉरी, तो इन्होंने केसी नाम के डेमन को मार दिया था, उस वजह से भी बोला जाता है। तो भगवान श्री कृष्ण हमें मेंटल क्लैरिटी दे सकते हैं, तो इसीलिए अर्जुन ने रिक्वेस्ट किया उनको कि मेंटल क्लैरिटी मुझे दो, ऐसे ताकि मैं सब कुछ सही से समझ पाऊँ। ही हैज़ सम डाउट्स एंड ऑलवेज, मतलब उनके अंदर जो डाउट्स है उसको क्लैरिटी सिर्फ और सिर्फ कृष्ण भगवान दे सकते हैं, क्योंकि जो केसी नाम का डेमन था वो डाउट्स क्रिएट करता था लोगों के माइंड में, तो वो डाउट क्रिएटिंग डेमन को ना मतलब भगवान ने मार दिया, या फिर वो जो डीमन था उसको मतलब जो अर्जुन है वो कंपेयर कर रहा है मन के डाउट्स के डीमंस के साथ में। तो जैसे उन्होंने केशी को मार दिया, वो डीमन को मार दिया, वैसे ही भगवान श्री कृष्ण उसके मन के जो भी डाउट्स है उसको मार दे और उसके अंदर के जितने भी सेंस ऑर्गन्स है वो सेटिस्फाई कर दे, उसको शांत कर दे। ठीक है, सो केसी वॉज द मोस्ट फॉर्मिडेबल डेमन हु वॉज किल्ड बाय द लॉर्ड। नाउ अर्जुन इज एक्सपेक्टिंग कृष्णा टू किल द डेमन्स ऑफ डाउट। ठीक है, तो उसके अंदर के डीमंस ऑफ डाउट जो है वो किल कर दे, उसके मन में जो उसके सेंस ऑर्गन्स जो उथल पुथल हो रही है उसको शांत कर दे और उसको क्लैरिटी दे।
इसीलिए उसने ऐसा पूछा। भगवान श्री कृष्ण ने इसका बहुत अच्छे से जवाब दिया है। अगर आप लोग चाहे तो मैं इसको भी थोड़ा सा, क्योंकि मुझे तो बहुत इच्छा हो रही है। उन्होंने जो बोला है, द गिविंग अप ऑफ एक्टिविटीज़ दैट आर बेस्ड ऑन मटीरियल डिज़ायर इज़ वॉट ग्रेट लर्नेड मैन कॉल्ड एज रिनाउंस्ड ऑर्डर ऑफ लाइफ, एंड गिविंग अप द रिजल्ट्स ऑफ ऑल एक्टिविटीज़ इज़ अ वाइज मैन कॉल्ड रिनाउंसिएशन। मतलब जो चीज़ें आपको मटीरियल डिज़ायर से जोड़ती है, अटैच करती है, आपको बहुत ज़्यादा ग्रेडी बनाती है, उससे दूर रहना होता है संन्यास। और जब भी हम कोई कर्म करते हैं, उससे के क्या फल होगा, उस फल से दूर रहना, एक्सपेक्टेशन से दूर रखना खुद को, होता है त्याग। तो त्याग करना हमें चाहिए ताकि हम डेस्परेट ना हो जाए। आपने कर्म किया, आपने रेमेडीज़ की, फिर उसका फल मिलेगा नहीं मिलेगा वो भगवान के हाथ में छोड़ दो। अगर उसका फल मिलना है तो मिल जाएगा, नहीं मिलना है नहीं मिलेगा। और जो भी आप हमेशा जब भी कोई रेमेडीज़ करो, प्रेयर्स करो, एक चीज़ हमेशा बोलना कि मेरे लिए जो सही है वही होना चाहिए। ऐसा नहीं कि ये चीज़ हो ही जाए किसी भी तरीके से, क्योंकि हो सकता है वो हो ही जाएगी और फिर आप बाद में पछताओगे। एंड संन्यास होता है कि मटेरियल चीज़ों से जो अटैच करती है उन सब से दूर रहना। जब भी हम मटेरियल चीज़ों से अटैच करने वाली चीज़ों से दूर रखते हैं खुद को, वी हैव अ वेरी ब्लेस्ड लाइफ, फिर हम डेस्परेट नहीं होते। ठीक है। सो अगर आपको ऐसे ही भगवद गीता को समझना है तो ज़रूर से आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। अगर कोई स्पेसिफिक श्लोक आपको जानना है तो आप कमेंट करके लिख सकते हैं।